हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित एंड यू आर वाचिंग साइंस ऑफ सुमित। तो फ्रेंड्स, आज हमारे पास एक नया टॉपिक वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा के बारे में हम लोगों को आज पढ़ना है। देखो, वॉशिंग सोडा के बारे में स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले आपको एक नया टॉपिक जिसको कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर या वाटर क्रिस्टलाइजेशन, उसको समझाता हूँ। क्योंकि अगर वो आपको टॉपिक आता है तो ये टॉपिक थोड़ा आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो हम लोग पहले उस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो थोड़ा इधर लिख लेते हैं इसको, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर। तो वाटर का क्रिस्टलाइजेशन हम लोग को इधर देखना है। अब ये क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, इसीलिए मैंने इसको टॉपिक को उठाया क्योंकि ये टर्म इस टॉपिक के अंदर आने वाली है। और अगर ये टर्म नहीं समझे तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए पहले ही समझ लेते हैं। तो देखो, वाटर क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, इसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, देखो एक हमारे पास मान लेते हो कि फार्मूला यूनिट है। जैसे कि हमारे पास अभी वॉशिंग सोडा को ही ले लेते हैं। हमारे पास वॉशिंग सोडा है, इसका जो केमिकल फार्मूला होता है उसको वो होता है सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O। ठीक है, अब ये जो सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O है, इसके अंदर डॉट 10H2O मतलब जो ये वर्ड आ रहा है 10H2O, मतलब ये वाटर मॉलिक्यूल इस सोडियम कार्बोनेट के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट के अंदर प्रेजेंट है। तो एक फार्मूला है हमारे पास कोई, उस फार्मूले के अंदर मतलब वो जो मॉलिक्यूल है उस पूरे मॉलिक्यूल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और वो वाटर मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं कि जिनको हीट करके ही अलग किया जा सकता है। ठीक है, तो वो वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब वो वाटर मॉलिक्यूल्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, उस फार्मूले के अंदर, उस फार्मूला मॉलिक्यूल के उस पूरे कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यही है वाटर क्रिस्टलाइजेशन। तो इधर इसलिए देखो, एक यूनिट के अंदर देखिए, एक यूनिट फार्मूला है हमारे पास, उस फार्मूले के अंदर एक फिक्स्ड अमाउंट में ही वाटर प्रेजेंट हो सकता है। जैसे कि डॉट 10H2O, डॉट 5H2O, डॉट 2H2O। ऐसा नहीं है कि कहीं हाफ है किसी फार्मूले में, मतलब वही फार्मूला है, कभी 2 आ गया कभी 3 आ गया, ऐसा नहीं। एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है। अभी थोड़ा हम लोग इसको लिखेंगे तो और ज़्यादा डीप में समझ में आ जाएगा। तो इधर लिख लेते हैं, इसका मतलब होता है presence of fixed amount of water, presence of fixed amount of water in one formula unit। तो एक फार्मूला यूनिट के अंदर कितने एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है, वही अमाउंट ऑफ वाटर कहलाती है क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, किसका, वाटर क्रिस्टलाइजेशन कहलाती है। मतलब वाटर को उस क्रिस्टल में ऐड कर देते हैं हम लोग, बस क्रिस्टल मतलब उस मॉलिक्यूल में ऐड कर देते हैं। एग्जांपल के लिए हमारे पास एग्जांपल हो गया, जैसे कि कैल्शियम सल्फेट डॉट 5H2O, CaSO4 डॉट 5H2O, ये हो गया हमारे पास। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर 5 वाटर मॉलिक्यूल है। कितने, देखो डॉट का मतलब इधर क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, डॉट मतलब क्रिस्टलाइजेशन हुआ है किसका, वाटर मॉलिक्यूल का। मतलब वाटर जो है इस फॉर्मूले के अंदर, इस मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है, ये इसका एक हिस्सा नहीं है, इसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट ही एक सिंपल फार्मूला है, बस इसके अंदर प्रेजेंट है। तो ये इसके अंदर कितने वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, 5 वाटर मॉलिक्यूल। सिंपली हमारे पास एक और हमारे पास एग्जांपल हो गया, जैसे कि इसका ही Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O। तो इसके अंदर कितने वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है हमारे पास, 10। तो इधर लिख देंगे 10 वाटर मॉलिक्यूल। तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है। अभी आपको जब अगला नेक्स्ट टॉपिक समझ में आएगा, ये हम लोग समझेंगे वॉशिंग सोडा, तो ईजी हो जाएगा बहुत ज़्यादा। कैल्शियम सल्फेट CaSO4 डॉट 2H2O, ये हम अगले नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में भी समझेंगे। तो कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, इसके अंदर क्या होता है, कितने वाटर मॉलिक्यूल हैं, 2। तो 2 वाटर मॉलिक्यूल। तो सिंपल है वाटर क्रिस्टलाइजेशन, 2 वाटर मॉलिक्यूल। लेकिन ये एग्जाम में भी पूछा जाता है और वाइवा में भी पूछा जा सकता है वाटर क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, और एक फॉर्मूले के साथ, एग्जाम्पल के साथ भी पूछा जाता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो है वॉशिंग सोडा हमारा टॉपिक। अब इस वॉशिंग सोडा में हम लोग को बहुत ईजी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखो वॉशिंग सोडा क्या होता है, रिक्रिस्टलाइजेशन होता है किसका, सोडियम कार्बोनेट का।
और फिर उस सोडियम कार्बोनेट का जब रिक्रिस्टलाइजेशन हो जाता है तब हम लोगों को मिल जाता है वॉशिंग सोडा, जो कि एक बेसिक सॉल्ट होता है। अब इसको समझते हैं कैसे। देखो, जब इसका जो फॉर्मूला हो गया हमारे पास, मैंने अभी जैसे आपको बताया था Na2CO3.10H2O होता है, ठीक है, यही है इसका फार्मूला जो अभी हम लोगों ने इस एग्जांपल में देखा है। इसमें क्या होता है, जब सोडियम कार्बोनेट को मतलब Na2CO3 को किसके साथ रिएक्ट कराएंगे, वाटर के साथ। कितने मॉलिक्यूल वाटर चाहिए हमें, 10, ठीक है, तो 10H2O के साथ रिएक्ट कराया और इसने बना दिया Na2CO3.10H2O। सिंपल रिएक्शन यही है। रिक्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, रिक्रिस्टलाइजेशन मतलब क्योंकि ये क्रिस्टल के अंदर प्रेजेंट नहीं था, कौन, वाटर मॉलिक्यूल, तो वाटर मॉलिक्यूल का रिक्रिस्टलाइजेशन हुआ। री मतलब दोबारा से, ठीक है, तो इधर लिख दिया हम लोगों ने रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन किसमें, सोडियम कार्बोनेट के अंदर। और यही इसको क्या देता है फिर, सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O। डॉट आ गया मतलब अब इसके अंदर प्रेजेंट है कौन, सोडियम कार्बोनेट के अंदर प्रेजेंट है वाटर मॉलिक्यूल, तो इसलिए बन गया वॉशिंग सोडा, ठीक है। तो सिंपल है, बस रिक्रिस्टलाइजेशन हुआ है, तो इधर हम लोग लिख सकते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन होता है। तो इधर रिक्रिस्टलाइजेशन हुआ है ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो सिंपल कहानी है, इसके अंदर कुछ ज़्यादा डीप में है नहीं और बहुत इजी भी है। अब इसके अंदर हमें इसके यूजेस भी देखने हैं, तो इसके यूज़ क्या है, इसके यूजेस हम लोग देखते हैं किसके, सोडियम कार्बोनेट के, जो हम लोगों ने इधर देखा बनाया। इस सोडियम कार्बोनेट के यूज़ क्या है, इसका यूज़ किया जाता है भाई पेपर इंडस्ट्री में, सोप इंडस्ट्री में, ग्लास इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है बनाने के लिए इन सबको, ठीक है। तो इधर लिख सकते हैं इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री, तो इन सब में इसका यूज़ किया जाता है। देखो, ये यूजेस तो आपको याद रखने पड़ेंगे कम से कम। अगर एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता है तो आपको 2 तो यूज़ याद होने ही चाहिए। अगर आपको वो 2 यूज़ याद नहीं है तो आपको थोड़ा एग्ज़ाम में क्वेश्चन का आंसर देने में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। अब इसका एक जगह यूज़ किया जाता है बोरेक्स को बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स। तो बोरेक्स को बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। अब ये बोरेक्स का, ये भी एक तरह का कंपाउंड है, यूँ समझ लो, इसका भी यूज़ किया जाता है इसे बनाने के लिए। अब तीसरा हमारे पास जो है क्लीनिंग एजेंट के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है डोमेस्टिक पर्पज़। तो क्लीनिंग एजेंट के रूप में लिख सकते हैं क्लीनिंग एजेंट, ठीक है, क्लीनिंग एजेंट की तरह यूज़ किया जाता है इसका। दूसरा, ये वाटर की जो परमानेंट हार्डनेस होती है, कि देखो 2 तरह का वाटर होता है, एक हार्ड वाटर होता है, एक सॉफ्ट वाटर होता है। तो जो हम लोग अंडरग्राउंड वाटर होता है उसको निकालते हैं, जो ग्राउंड के नीचे है मतलब बाहर निकालते हैं, वो हार्ड वाटर हो गया। जैसे कि नल वगैरह में आता है जो वाटर, वो हार्ड वाटर हो गया। वो हार्ड वाटर को, उसकी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है इसका वॉशिंग सोडा का। तो इधर लिख सकते हैं टू रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर। तो वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, हार्डनेस ऑफ वाटर। तो ये था हमारे पास वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा की हम लोगों ने बात कर ली। तो अब हमारे पास जो एक नया टॉपिक है वो है हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस। उसके बारे में समझ लेते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या होता है, सबसे पहले इसका जो केमिकल फार्मूला क्या है, इसका केमिकल फार्मूला होता है CaSO4 कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O, ठीक है। तो इसे कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O, डॉट पढ़ा जाता है, डॉट हाफ H2O। इसका मतलब इसको एक दूसरा नाम है, इसको पढ़ा जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। हाइड्रेट मतलब हाइड्रेटेड है, मतलब वाटर ऐड है इसके अंदर। हेमी मीन्स हाफ, तो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, इसको इस तरीके से भी पढ़ा जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर देखो कैल्शियम सल्फेट, पहली बात तो हमें मिला कैसे, कैल्शियम सल्फेट मिलता है जिप्सम से। अब ये जिप्सम क्या है, इसको मैं रिएक्शन की फॉर्म में लिखता हूँ। आपको बुक के अंदर एक ही रिएक्शन मिलेगी, दूसरी रिएक्शन नहीं मिलेगी। आपको रिएक्शन अपने ब्रेन में खुद सोचने की, हाँ वो रिएक्शन कैसे बनी होगी, तो वो मैं इधर ही लिख देता हूँ जिससे आपको थोड़ा ईजी हो जाए। तो कैल्शियम सल्फेट, जब ये कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O होता है, डॉट 2H2O होता है, देखो डॉट 2H2O आ रहा है, मतलब क्रिस्टलाइजेशन कितना इंपॉर्टेंट था।
हर बार डॉट आ रहा है मतलब वाटर मॉलिक्यूल है इसके अंदर प्रेजेंट। किस डॉट 2s2 मतलब वाटर मॉलिक्यूल, 2 वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है कैल्शियम सल्फेट के अंदर। जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये कैल्शियम सल्फेट का यूनिट फार्मूला है, हमारे पास कैल्शियम सल्फेट का कंपाउंड है। इस कैल्शियम सल्फेट के अंदर, इसके अंदर मतलब इसकी जो सरफेस है ना, मान लेते हैं इसके अंदर प्रेजेंट है कैल्शियम वाटर मॉलिक्यूल। अब इस वाटर मॉलिक्यूल को हम लोग वैसे बाहर नहीं निकाल सकते, इसको बाहर निकालने के लिए हीट ही करना पड़ता है, ठीक है। हीट करेंगे तभी ये वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से प्रेजेंट होता है, मतलब फॉर्मूला इसी का ही है, बस वाटर मॉलिक्यूल डॉट मतलब इसके अंदर प्रेजेंट है, यही है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर सिंपली। तो ये कैल्शियम सल्फेट डॉट 2s2 जो होता है यही होता है जिप्सम, ये होता है जिप्सम। और जब इस जिप्सम को जब हम लोग हीट करते हैं, ठीक है, टेम्परेचर देते हैं, कितना टेम्परेचर चाहिए इसको, 373 डिग्री केल्विन, सॉरी 373 केल्विन टेम्परेचर इसको चाहिए, 373 केल्विन टेम्परेचर इसको दिया। इसको इतना टेम्परेचर देने पे क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएंगे। जैसे अभी मैंने बोला वाटर मॉलिक्यूल को निकालने का तरीका क्या है, हीट दे दो तो वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होना स्टार्ट कर देंगे। अब कितना रिमूव हो जाएंगे, ये पूरी तरीके से रिमूव नहीं होते, ये बचते हैं फिर कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ S2 मतलब 1.5 डेढ़ मॉलिक्यूल जो है वाटर का वो रिमूव कर देंगे, सिर्फ आधा मॉलिक्यूल वाटर का अभी भी इसके अंदर रह जाएगा। देखो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल पे। तो वाटर मॉलिक्यूल डेढ़ मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, किसकी वजह से, इस टेम्परेचर की वजह से, हीट की वजह से, ठीक है, वो अलग हो जाएगा। बस हाफ मॉलिक्यूल इसके अंदर अभी भी प्रेजेंट होगा, और इसी को बोलते हैं फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं। तो यही होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। फिर ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया। अब अगर इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस को, जो कि वाइट पाउडर होता है, कैसा पाउडर होता है, वाइट पाउडर होता है, इस वाइट पाउडर को अगर मैंने दोबारा से मिक्स कर दिया, किसके साथ, वाटर के साथ। मैं इधर एक और रिएक्शन लिख देता हूँ जिधर आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैंने इसी वाइट पाउडर को, मान लेते हैं यही वाइट पाउडर, दोबारा से मिक्स कर दिया, किसके साथ, वाटर के साथ, इसको वाटर के साथ रिएक्ट करा दिया। कितना वाटर मॉलिक्यूल चाहिए इसको चाहिए 1.5 मॉलिक्यूल वाटर का। देखो कितना भी वाटर ऐड करो लेकिन ये देगा सिर्फ 1.5 ही, इतना ही वाटर लेगा। और इतना वाटर ऐड करने के बाद जब जो नया कंपाउंड बनेगा वो दोबारा से जिप्सम बन जाएगा। तो इधर लिख देते हैं कैल्शियम सल्फेट डॉट 2s2, दोबारा से जिप्सम बन जाएगा, ठीक है। तो यही रिएक्शन इसके अंदर होती रहेगी अगर हम यही कंडीशन प्रोवाइड करते रहेंगे बार बार। तो हम लोग को यूज़ करना है सिर्फ POP का, ये कैल्शियम सल्फेट डॉट हेमीहाइड्रेट जो हम लोग को मिला है, सिर्फ हम लोग को इसका यूज़ करना है, जो कि एक वाइट पाउडर है, ठीक है। इधर इसलिए लिख देते हैं ये वाइट पाउडर होता है, वाइट पाउडर, ठीक है। तो इसका ही यूज़ करना है। अब इसका यूज़ कहाँ है, कैसे है, इसका यूज़ हम लोग को अब देखना है, ठीक है। तो जनरली जिप्सम और POP में डिफरेंस पूछा जाता है वाइवा के अंदर, मोस्टली वाइवा में जिप्सम और POP का ही डिफरेंस पूछा जाता है कि डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर। तो हम लोगों को वो डिफरेंस पता होना चाहिए। अब बात करते हैं इसके यूज़ की, इसके यूज़ क्या क्या है। सबसे पहला यूज़, इसका यूज़ मेडिकल में, मतलब मेडिकल फैसिलिटीज़ में डॉक्टर इसका यूज़ करता है POP का। जैसे किसी की बोन फ्रैक्चर हो गई, मान लेते हैं जैसे ये बोन है, 2 बोन होती है इधर हम लोग जानते हैं, तो ये 2 बोन फ्रैक्चर हो गई या ऊपर कहीं भी बोन फ्रैक्चर हो गई, तो उस बोन को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए POP का यूज़ किया जाता है, ठीक है, एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर देते हैं। तो डॉक्टर यूज़, हम लोग लिख देते हैं डॉक्टर्स यूज़ POP फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन। तो फ्रैक्चर्ड बोन को सपोर्ट करने के लिए, सपोर्ट देने के लिए डॉक्टर्स इस POP का यूज़ करते हैं, फ्रैक्चर्ड बोन, ठीक है। सेकंड, एक और इम्पॉर्टेंट यूज़ हमारे पास जो इसका आता है वो होता है टॉयज़ या कोई भी मटेरियल जो डेकोरेशन का मटेरियल होता है उसको बनाने के लिए भी POP का यूज़ किया जाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं फॉर मेकिंग टॉयज़। तो टॉयज़ बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है, फॉर मेकिंग टॉयज़ या कोई भी डेकोरेशन मटेरियल, फॉर मेकिंग टॉयज़ और डेकोरेशन मटेरियल जो सजावट का सामान हो गया, जो हम लोग घरों में यूज़ करते हैं, या कोई भी खिलौना वगैरह हो गया, उसको बनाने के लिए भी POP का यूज़ किया जाता है।
अब पीओपी का यूज़ तीसरा जो हम लोग जनरली हम सभी जानते हैं वो होता है, जो वॉल होती है, जो दीवारें होती हैं, उस पर पीओपी की जाती है जिससे कि वो वॉल की वजह स्मूथ हो जाए। तो सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए भी किया जाता है। तो लिख सकते हैं फॉर मेकिंग सरफेसेस स्मूथ। तो सरफेसेस को स्मूथ बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारे पास वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये दो कंपाउंड हम लोगों ने देख लिए। और इस दोनों के बेस पर जो हम लोगों ने देखा था वो था क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर। देखो इसको हम लोगों ने सेपरेट इसलिए लिया कि क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर के ऊपर सिर्फ दो ही कंपाउंड हम लोगों को देखने थे, वो थे वॉशिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस। और हम लोगों ने क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर भी देख लिया। और इसी के साथ हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट भी फिनिश हो जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये पूरी की पूरी सीरीज़ भी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पर लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कोई भी क्वेरी। थैंक यू।